वालेकुम नाजरीन, मैं आपके सामने आज एक कुरान के सूरह नमल रुकू नंबर 16 में वाक़या दर्ज है। दाऊद अलैहिस्सलाम को उसे पेश कर रहा हूँ। समात फरमाएंगे कि अल्लाह ताला हम पैगंबरों को भेजकर हम बंदों से मुखातिब हैं और बता रहे हैं कि देखिए दुनिया में किस तरह के लोग हैं और किस तरह से आपको ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरह से अमल करना। बहरहाल तो वलक़द आतैना दाऊद सुलैमान इल्मा, और हमने दाऊद और सुलेमान को शरीयत और मुल्कदारी का इल्म अता फरमाया। और इन दोनों ने अदाए शुक्र किए के लिए कहा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए सदावार हैं, जिसने हमको अपने बहुत से ईमान वाले बंदों पर फजीलत दी। और दाऊद अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद उनके कायब मकाम सुलेमान हुए और सुलेमान अलैहिस्सलाम हुआ, और उन्होंने इज़हार शुक्र के लिए कहा कि ऐ लोगों, हमको परिंदों की बोली समझने की तालीम दी गई और हमको सामान सल्तनत के मुतालिक हर किस्म की ज़रूरी चीज़ें दी गई। वाकई ये अल्लाह ताला का साफ फज़ल है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जो उनका लश्कर जमा किया गया, इनमें जिन भी थे और इंसान भी और परिंदे जो किसी बादशाह के मुसख्खर नहीं होते, और इस कसरत से थे कि उनको चलने के वक्त रोका जाता था। यहाँ तक कि जब चींटियों के एक मैदान में आए तो एक चींटी ने दूसरी चींटियों से कहा कि ऐ चींटियों, अपने अपने सुराखों में जा घुसो, कहीं तुमको सुलेमान और उनका लश्कर न बेखबरी में कुचल न डाले। तो सुलेमान इसकी बात से मुस्कुराते हुए हंस पड़े और कहने लगे, ऐ मेरे रब, मुझको इस पर वाह मत दीजिए कि मैं आपकी नेमतों का शुक्र किया करूं जो आपने मुझको और मेरे माँ बाप को अता फरमाई है। इस पर भी मदा मत दीजिए कि मैं नेक काम किया करूं जिससे आप खुश हों, और मुझको अपनी रहमत खासा से अपने आला दर्जा के नेक बंदों में दाखिल किया। और एक बार ये किस्सा हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाज़िरी ली तो हुदहुद को ना देखा। फरमाने लगे कि ये क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या कहीं गायब हो गया? मैं उसको गैर ज़रूरी हाज़िरी पर सख्त सज़ा दूंगा, या उसको ज़ब्ह कर डालूंगा, या वो कोई साफ हुज्जत और उज़्र गैर हाज़िरी का मेरे सामने पेश करे। सो थोड़ी देर में वो आ गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मैं ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जो आपको मालूम नहीं हुई। और अजमाल बयान उसका ये है कि मैं आपके पास कबीला सबा की एक तहकीक खबर लाया हूँ। मैंने एक औरत को देखा कि वो उन लोगों पर बादशाही कर रही और उसको सल्तनत के लवाजिम में से हर किस्म का सामान मैसर है। उसके पास एक बड़ा और कीमती तख्त है। मैंने उसको और उस औरत की कौम को देखा कि वो खुदा की इबादत को छोड़कर आफ्ताब को सजदा करते हैं, और शैतान ने उनके इन अमाल कुफ्रिया को उनकी नज़र में मरगूब रखा और उनको राह हक से रोक रखा। सो वो राह हक पर नहीं चलते, कि उस खुदा को सजदा नहीं करते जो ऐसा कादिर के आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जिनमें बारिश और नबातात भी है और बाहर लाता है, और ऐसा आलिम है कि तुम लोग जो कुछ दिल में पोशीदा रखते और जो कुछ ज़बान वगैरह से ज़ाहिर करते वो सब को जानता। बस अल्लाह ही ऐसा है कि उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और वह अर्श अज़ीम का मालिक है। सुलेमान ने यह सुनकर फरमाया कि हम अभी देख लेते हैं कि तू सच कहता है या झूठों में से। अच्छा, मेरा ये ख़त ले जा और उसके पास डाल देना, फिर ज़रा वहाँ से हट जाना, फिर देखना कि आपस में क्या सवाल और जवाब करते हैं। बिल्किस ने पढ़कर अपने सरदारों से मशवरा के लिए कहा कि अहले दरबार, मेरे पास एक ख़त जिसका मजमून नहायत बावक़ात है डाला गया वो सुलेमान की तरफ से, और इसमें यह मजमून है, अव्वल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद ये कि तुम लोग मेरे मुकाबला में तकब्बुर मत करो और मेरे पास मती होकर चले आओ। बिल्किस ने कहा कि अहले दरबार, तुम मुझको मेरे इस मामला में राय दो, तो मुझको सुलेमान के साथ क्या मामला करना चाहिए, और मैं किसी बात का कतई फैसला नहीं करती जब तक कि तुम लोग मेरे पास मौजूद ना हो। वो लोग कहने लगे कि हम बड़े ताकतवर और बड़े लड़ने वाले हैं, आइंदा अख्तियार तुमको है, सो तुम ही मसला देख लो, जो कुछ तजवीज़ करके हुक्म देना हो। बिल्किस कहने लगी कि वालियान मुल्क का कायदा है कि जब किसी बस्ती में मुखालिफाना तौर पर दाखिल होते हैं तो उसको तौबाला कर देते हैं, और इसके रहने वालों में जो इज़्ज़तदार हैं उनको जलील किया करते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। और मैं उन लोगों के पास कुछ हदिया भेजती हूँ, फिर देखूँगी कि वो फरिश्तादे वहाँ से क्या जवाब लेकर आते हैं। सो जब वो फरिश्तादा सुलेमान के
پہنچا اور تحفے پیش کیے تو سلیمان نے فرمایا کہ تم لوگ یعنی بلقیس وغیرہ